स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आवाज़ में। और आप सुन रहे हैं कहानी लेट्स फॉल इन लव टुगेदर मेरी यानी कि सीक्रेट राइटर की आवाज़ में। तो आइए शुरू करते हैं कहानी के अगले भाग को। अभी दोनों की बातें पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सोनाक्षी दोनों को लावा के लिए बुलाने आ गई, जिसे देखकर दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। तृष्णा को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, लेकिन सोनाक्षी उसे लेकर गुरुजी की तरफ बढ़ गई। वहाँ पर दोनों ही साथ में आए और सबसे पहले दोनों ने गुरुजी के आगे अपना मत्था टेका और फिर दोनों ने फेरे लेने शुरू किए। तृष्णा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी उसने अपने मन को शांत किया और गुरुजी को साक्षी मानकर वो मन ही मन प्रॉमिस करती हुई बोली, मैं शादी कर रही हूँ, तो इस शादी में आने वाली सभी जिम्मेदारियों को मरते दम तक निभाऊंगी। वहीं आनव भी मन ही मन कह रहा था, गुरुजी मैं क्या करूं, मानूं इस शादी को या नहीं, क्योंकि मेरे दिल में कोई और है और मैं शादी किसी और से कर रहा हूं। तो क्या ये सही है? लेकिन ये वादा जरूर करता हूं कि शादी के बारे में सारी बातें मैं तृष्णा से पहले ही क्लियर कर लूँगा। अगर इसके बाद भी वो इस शादी में रहना चाहती है तो भी ठीक है, और अगर वो इसके बाद शादी में नहीं रहना चाहती है तो मैं उसकी शिक्षा का भी सम्मान करूँगा। इस तरह दोनों के 4 फेरे पूरे हुए और दोनों ने अपना मत्था टेका। फिर सबने लंगर में खाना खाया और थोड़ी देर सेवा करने के बाद वहाँ से घर के लिए निकल गए। तृष्णा अपने घर गई और आनव अपने। अब दोनों की शादी हिंदू धर्मों के रीति रिवाज से होनी थी। हालांकि दोनों की शादी अब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ ही देर में सब अपने अपने घर पहुंच चुके थे और बाकी की शादी की तैयारियों में लग चुके थे। इन्हीं तैयारियों में शाम हो गया। तभी माधुरी जी उसके कमरे में आई तो उसे खिड़की के पास खड़ा देखकर बोली, बेटा क्या हुआ है? उसका इतना कहना था कि तृष्णा उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसे रोते देखकर माधुरी जी की भी आंखें नम हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और बोली, बस बेटा अब नहीं रोते। माना कि तू इस घर से जा रही है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तेरा इस घर से रिश्ता ही खत्म हो गया। तो कल भी हमारी बच्ची थी, आज भी है और हमेशा ही रहेगी। जब भी तेरा दिल करे हमसे मिलने का तो तू शौक से मिलने आ सकती है। वैसे भी तू ज़्यादा दूर कहाँ है, इसी शहर में तो रह रही है। जब भी मन करेगा तुरंत चले आना। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा ने हाँ में सर हिला दिया। तभी माधुरी जी आगे बोली, बेटा मुझे पता है तू वहाँ जाकर भी सबको अपना लेगी। अगर किसी के साथ भी कोई दिक्कत लगे तो किसी भी बात को उनके नज़रिए से सोचने की कोशिश करना। अगर उनके नज़रिए से सोच कर देखेगी तो हो सकता है एक नई तरीके से बात को जान पाएगी और फिर मन मुटाव का कारण ही नहीं बनेगा। उनकी बात को सुनकर तृष्णा ने हाँ में अपना सर हिला दिया तो माधुरी जी ने उसे अपनी जगह से उठाया और उसे चेयर पर बिठाते हुए बोली, मैं मेकअप आर्टिस्ट को भेजती हूँ, तो तैयार हो जाना। उनकी इस बात को सुनकर तृष्णा ने हाँ में सर हिला दिया और इसके बाद एक लड़की वहाँ आई जो कि मेकअप आर्टिस्ट थी, जो आकर तृष्णा को तैयार करने लगी। कुछ ही देर की मेहनत के बाद तृष्णा पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। तभी मेकअप आर्टिस्ट बोली, अच्छा अब आप तैयार हो गई हैं तो मैं चलती हूँ। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा ने हाँ में सर हिला दिया। इसी के साथ मेकअप आर्टिस्ट चली गई। अभी उसे गए हुए कुछ ही देर हुए थे कि किसी ने गेट नॉक किया। नॉक की आवाज़ सुनकर उसने आने की परमिशन दे दी। परमिशन मिलते ही आनव अंदर आ गया, जो कि अपने घर से न जाने कितने बहाने बनाकर आया था और इसमें उसका पूरा साथ नक्श ने दिया था। कमरे में अचानक से आनव को देखकर तृष्णा सकपका गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। तभी आनव बोला, रिलैक्स, सुबह हमारी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे इस तरह आना पड़ा। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा को सुबह की सारी बातें याद आ गई तो उसने कहा, तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसके इस सवाल को सुनकर आनव ने एक पेपर उसे हाथ में थमा दिया, जिसे देखकर तृष्णा ने उसे खोला तो बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज।
ये देखकर तृष्णा ने भावहीनता से आनव की तरफ देखा और बोली, इसका क्या कारण है? उसकी इस बात को सुनकर आनव बोला, पहले एक बार आप इसे पढ़ लें, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा ने उसे पढ़ना शुरू किया, जिसमें पॉइंट नंबर 1 में लिखा था, ये शादी तब तक वैलिड रहेगी जब तक उसे गुरबानी नहीं मिल जाती। पॉइंट नंबर 2, इस शादी में तृष्णा को सब कुछ मिलेगा सिवाय आनव के प्यार के। पॉइंट नंबर 3, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते। पॉइंट नंबर 4, अगर गुरबानी के मिलने से पहले दोनों में से किसी के दिल में भी एहसास जागते हैं तो उसे अपने पार्टनर को ईमानदारी से बताएंगे और अपनी फीलिंग्स को बताते ही इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद तृष्णा आनव की तरफ देखने लगी तो आनव ने कहा, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनवाया है ताकि आप इस शादी को लेकर कोई उम्मीद ना रखें, लेकिन अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट की शादी नहीं करना चाहती तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं होगा। अब सारा डिसीज़न आप पर है कि आपको ये शादी करनी है या नहीं। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर पड़ती है, जहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। हर तरफ सबके चेहरे पे खुशियाँ दिख रही थी। तभी उसकी नज़र अपने डैड और भाई पर गई। उनके चेहरे की खुशी देखकर तृष्णा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट पेपर आनव की तरफ बढ़ाकर उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। उसे ऐसा करते देख आनव को इसका कारण समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर वहाँ से जल्दी से चला गया, जहाँ बाहर खड़ा नक्श उसका इंतजार कर रहा था। कैसा लगा आपको कहानी का ये पार्ट? अब क्या होगा आगे? क्या इन दोनों के रिश्ते में प्यार पनपेगा या फिर गुरबानी मिल जाएगी और इनका रिश्ता खत्म हो जाएगा? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। और अगर ये भाग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आगे आने वाले सारे पार्ट्स का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।